नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। फाइनली जेपीएससी ने रिजल्ट अनाउंस कर दी है प्री की, और आप सभी को काफ़ी 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 दिल से शुभकामनाएं कि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है और अब बिल्कुल लग जाइए मेंस के लिए। और सबसे पहले उनको जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे मैं कुछ बातें करूंगा, और सबसे व्याकुलता आपके अंदर जो होगी कि कितने स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया है हमारे साथ, जो मतलब ज्वाइन किए हुए थे मेरे साथ, ठीक है। तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है प्री को, ठीक है। नंबर में कम, संख्या में कम लग रही है, बट हमारे पास इतने स्टूडेंट भी नहीं थे। हाँ, बहुत अधिक संख्या में आपको मिलेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उनके जो मार्क्स है 200 प्लस मार्क्स रखे हैं भाई उन्होंने, तो ये एक अच्छी बात है। तो भाई देखिए, सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ, जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप प्री को अब मतलब कि टारगेट आपने किया था, और अब जो है आपको मेंस को टारगेट करना है। मेंस को टारगेट करिए, स्ट्रेटजी बनाइए, जो भी चीज़ें उस पर हम बाद में बातें करेंगे। बातें करनी है जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, ठीक है। कट ऑफ के बाद सबसे पहले आते हैं कि जिनका कट ऑफ आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है कि काफ़ी हाई चला गया है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने पेपर को ठीक से देखा था, पेपर अभी भी आप सामने रखिए पेपर को और देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को रीड करिए कि वाकई क्या इतने ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत हार्ड थे, जो डुएबल नहीं थे। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, तो हमारा कट ऑफ भी तो 200 आउट ऑफ 200 नहीं गया था। मैं हमेशा यही बताने की कोशिश की थी आपको, 60-65% हमें ट्राई करना, अटेम्प्ट करना है एक्यूरेसी के साथ, तो हमारा सिलेक्शन निश्चित था। अगर आपने हमारे स्ट्रेटजी वाली वीडियो फॉलो की थी, अगर आप सोच रहे हैं कि 25 दिन और 30 दिन हम पहले आकर के एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ले पीसीएस की, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगले आगामी जो जेपीएससी नेक्स्ट ईयर जो भी होगी वैकेंसी, हम उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम अभी से तैयारी कर रहे हैं तो हम चीज़ों को काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ रहे होंगे, और यही चीज़ हमारे काम कब आती है, एग्जाम के 1 महीना पहले हम इस नोट्स को एकदम फास्ट वे में हम उसको रिवाइज करते हैं। तो चीज़ें इस तरह से चीज़ें चलती है। अब वो 30 दिन में आके आपको ऐसा कुछ मंत्र मिल जाए, ऐसा कुछ कंटेंट मिल जाए कि बस इतना कर लेने से इतना हो जाएगा, और यकीन मानिए हमारा कंटेंट इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और ये चीज़ें देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने खुद कहा है। हमने स्टेटस में भी डाला है, जो सेलेक्ट स्टूडेंट है उनके जो भी फीडबैक आए हुए, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर डाली थी। दूसरी बात भाई, देखिए, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अपने आप को डिमोटिवेट फील मत करिए। बट देखिए, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। फील होगा, डिमोटिवेट फील करोगे, आप कहोगे कि भी पेपर हार्ड था, आपने पेपर दिया नहीं था सर जाके आपने उस दिन। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है मैं नहीं दिया था, लेकिन आप अभी पेपर को खोलिए, और ऐसे कितने सवाल थे जो वाकई बहुत ही हार्ड थे, उनमें से बहुत कम संख्या में मिलेंगे अगर आपने अच्छे से थोड़ी सी एनालिसिस करके स्टडी की होगी, ठीक है मेरे भाई। बाकी फैक्चुअल डाटा ही था क्वेश्चन में। पेपर 2 झारखंड में भी बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं, देखिए ठीक है, जो आप कहना चाहते होंगे कि 2019 का करंट अफेयर पूछ लिया, तो हम उस क्वेश्चन को नहीं ना बना रहे हैं। हमारा सिलेक्शन तो उस क्वेश्चन को छोड़ करके भी हो सकता था, ठीक है। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट, देखिए अब आप आयोग को कुछ बोल दीजिए या फिर कुछ भी कह दीजिए, सेटर आपके क्वेश्चन को इस तरह सेट किए, आप इल्ज़ाम दे सकते हैं उनके ऊपर, बट हकीकत चेंज नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यही हकीकत है, और इस हकीकत को एक्सेप्ट करके अपने तैयारी में, अपने अंदर, अपने प्रिपरेशन जो भी स्ट्रेटजी बनाए है उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए, उस पर काम कीजिए। अभी 1 सप्ताह तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी कहीं भी जाने का मन नहीं होगा, कहीं कुछ भी चीज़ें पढ़ने की मन नहीं करेगी, ये सब चीज़ें होगी अभी आपको, क्योंकि आपने अच्छा मेहनत किया, आपको रिजल्ट आउटकम नहीं मिला। कुछ दिन रिलैक्स करिए, 6-7 दिन 10 दिन का टाइम लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश होइए, फिर से अपने गोल, अपने लक्ष्य पे लगिए, काम करिए उस पर। आगामी सीजीएल का पेपर है, आगामी जेपीएससी है, अभी आपके आगामी बीपीएससी का भी पेपर है। केवल बीपीएससी को टारगेट करिए अभी। अभी जेपीएससी को छोड़, अभी क्योंकि देखिए पेपर 1 तो ऑलमोस्ट मैंने जितना नोट्स आपको दिया है बीपीएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट है वो। और अभी सीजीएल का भी देखिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगी, जहाँ तक सरकार की जो भी मतलब जैसा नियुक्तियों का वर्ष कहा है इन्होंने, कितना ये काम करते हैं वो सब तो खैर ये सब सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, एक जो मुद्दा अभी मतलब बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर के, जो ये नंबर है 52342865, ठीक है, ये जो रोल नंबर यहाँ से कंटिन्यू होकर के 86 तक लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो एक रूम में ये सारे हैं या एक दो रूम होंगे कंटिन्यू, 66 67 68 ये सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होना थोड़ा सा एक आयोग के ऊपर कह सकते हैं कि एक मतलब डाउटफुल चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है, स्टूडेंट के मन में कि हर एक स्टूडेंट का यहाँ से सिलेक्शन कैसे होगा।
ये सारे स्टूडेंट क्या इतने ही तेज थे, और इतने ही तेज थे तो एक साथ ही इनके रोल नंबर, तो ठीक है ये सब चीज़ें। अब देखिए कुछ फ़ायदा तो है नहीं, इस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कुछ करिए, आपको इस पर जो भी करना हो करिए, बट पढ़ाई अभी ज़्यादा मत रोकिएगा। मतलब क्योंकि देखिए चीज़ें अगर एक बार छूट जाएगी ना कंटिन्यूटी, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कत फील करोगे, और फिर वो कंटिन्यूटी टूटने के बाद फिर से चीज़ों को फिर से स्टार्ट से हमें स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है। तो चीज़ें समझिए। और मैंने हमेशा कहा है कि पेपर, उस समय भी कहा था कि पेपर बहुत हार्ड नहीं है, कट ऑफ कम नहीं जाएगी, कहा था। और आज आपको वो सारी चीज़ें हकीकत देखने को भी मिल रही है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हमें अच्छा नहीं लगता है जब हम आपके विपरीत बातें करते हैं, बट वो सच्चाई होती है, वो फैक्ट होती है, तो हमें कहनी पड़ती है। लेकिन अल्टीमेटली हमें कोई ऐसा कोर्स बेचना भी नहीं होता है, ना हमें कोई किताब लॉन्च करनी होती है, ना हमें कोई टेस्ट सीरीज सेल करना होता है। इसीलिए भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप बोलो। हमारा काम जो है कंटेंट देना, हमारा काम है सही चीज़ें बताना, और बाकी आपका सपोर्ट और आपका प्यार बनाए रखना। भाई आगे मिलेंगे हम लोग, झारखंड को पूरा कंप्लीट करवाएंगे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे पता है उसके बाद आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जेपीएससी के लिए चाहे जेएसएससी के लिए। और ये चीज़ आपने देखी है, और मैं फिर से अपने आप को प्रूव करूँगा। ठीक है भाई, अभी इंडियन जीके पे काम कर रहा हूँ, बहुत उम्दा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।